नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ पेपर का थर्ड पेपर है, ठीक। और यह बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए, हम लोग कल हमने एक सवाल दिया था, आप लोग आशा करते हैं आप लोग किए होंगे। जो लोग नहीं किए हुए हैं वो लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या सवाल था, लिखिए। सबसे पहले 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy, ठीक। तो हम इसको किस टाइप से सॉल्व कर रहे थे? नॉन एग्जैक्ट, यानी कि हम लोग उससे सॉल्व कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो चलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर dy है, यहाँ पर dx है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखिए, डालिए सॉल्यूशन। गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x dy, यही दिया हुआ है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको बनाना है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में। तो क्या करना है, देखिए इधर dy है, इधर dx है। तो क्या करना है, इसको इस साइड लाना है। तो यहाँ से हमें बनेगा dy/dx, ठीक। dx को इस साइड ले आए, तो dy/dx हो गया इक्वल टू, अब इसको क्या करना है सॉरी, ठीक। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो, इसको इस साइड लाओ। तो यहाँ से मिलेगा 1 + y² डिवाइड में tan इनवर्स y - x, ठीक। यहाँ पर बन गया। अब क्या करना है, इसको dx को ऊपर ले कर लें और dy को नीचे, यानी कि क्या कर दिए, इसका पलट दिए इसको, ठीक। dx को ऊपर ले गए, dy को नीचे, तो इधर वाला टर्म भी ऊपर चला जाएगा और इधर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक, दोनों साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y - x बटे में 1 + y²। और यहाँ से देख पाएंगे कि dx/dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/1 + y² - x बटे 1 + y²। ऐसा लिख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ऐसा, कि ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dx/dy, इधर माइनस है, इधर आएगा ये प्लस 1 + y²। इधर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y/1 + y²। इसको मानिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से समझने वाली बात है, यहाँ देखिए, जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन आया था, जनरल इक्वेशन, उसको किस टर्म में लिखते थे हम लोग? लिखते थे dy/dx + px × y = qx, ठीक। यदि अब dx की जगह पर y हो जाए, यानी कि अब dx/dy अगर लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लोग y की जगह पर क्या रख देंगे, x। तो जैसे ही y की जगह पे x रखेंगे और x की जगह पे y रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक। यानी कि dx/dy के टर्म में अब लिखेंगे। अब इक्वेशन कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा इक्वेशन बनेगा, हो सकता है dx/dy के टर्म में बने या dy/dx के टर्म में बने। तो हम लोग dy/dx का जो देखे थे वही dx/dy का है। तो इसको देखिए, y की जगह पे x रखेंगे तो यहाँ बनेगा dx/dy, और x की जगह क्या रखना है, y। तो dx/dy प्लस px की जगह क्या रखना है, y × x। y की जगह क्या रखना है, x। अब q की जगह, x की जगह क्या रखना है, y। तो यहाँ से y, यानी कि जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बने और किस टर्म में बने, dx/dy, यानी कि जो हमारा x है क्या हो गया यहाँ पे,
डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे जो x हो गया वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और जो y हो गया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन बना है, जो जनरल इक्वेशन बना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, तो किस फॉर्म का बना है, dx बटे dy प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ठीक। और जहाँ पी वाई है वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली, और जहाँ क्यू वाई है वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली, ठीक। इस बात को समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ जब डी वाई बटे डी एक्स के टर्म में था तब यहाँ पर जो हमारा पी था वो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, लेकिन जैसे ही ऊपर हो गया डी एक्स तो अब किसका फंक्शन हो गया, वाई का, यानी कि जो नीचे वाला है उसी का फंक्शन हमारा पी और क्यू रहता है, ठीक। तो यहाँ देखिए नीचे एक्स था, अगर नीचे एक्स था तो हमारा पी किसका फंक्शन था, एक्स का, और क्यू भी किसका फंक्शन था, एक्स का। अब जैसे ही यहाँ पर नीचे वाई हुआ वहाँ पर पी किसका फंक्शन हो गया, वाई का, और क्यू किसका फंक्शन हो गया, वाई का। तब एक देखिए यहाँ से इक्वेशन इसको देखेंगे तो इसी फॉर्म का है। देखिए डी बटे डी एक्स देखिए यहाँ इंटू में है, इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो लिख लीजिए डी एक्स बटे डी वाई, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, एक्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग इसी को इक्वेशन नंबर सेकेंड मानिए, ठीक, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो हमारा इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 2, इससे एकदम मैच कर रहा है, यानी कि इस फॉर्म का है, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए जब इस केस में तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था पहले, इस केस में क्या आता था, ई की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन अब डी एक्स की अब क्या रखना है, वाई, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर पी वाई इंटू डी वाई, यही तो आएगा, ठीक। तो चलिए इसको कंपेयर कीजिए, तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक, या लिख लीजिए कि इक्वेशन नंबर सेकेंड इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। लिखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन तब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, बताइए, ये किसका फंक्शन होना, पी वाई का ना, तो यहाँ पी वाई इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड बताइए क्यू वाई बराबर कितना मिलेगा, तो क्यू वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताइए आप लोग, तो नाउ लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड इज क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा आई एफ इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर पी वाई इंटू टी वाई। पी वाई की जगह क्या है रखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। सभी को समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है अच्छे से। चलिए तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से बताइए, tan इनवर्स वाई का ना, ई की पावर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स वाई, क्योंकि tan इनवर्स वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो किसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स आई, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई की पावर tan इनवर्स वाई। तो बताइए जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो लिखिए हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज क्या, देखिए अब यहाँ देखिए वहाँ रहता था y, अब यहाँ क्या रहेगा x, यानी कि y की जगह क्या रखना है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में क्या था हमारा जनरल सोल्यूशन, यहाँ देख लीजिए, इस केस में हम लोग लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही तो लिखते थे, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स और प्लस सी, ठीक।
इस केस में यही लिखा जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है यहाँ पर dx बटे dy। तो अब इस केस में लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ठीक, तो x हमारा यहाँ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है tan इनवर्स y, यहाँ पे qx क्या है tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर tan इनवर्स y, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा e की पावर tan इनवर्स y। ठीक, प्लस क्या लिखेंगे c, बाहर है c। ठीक, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा डी इंटू में डी वाई अब प्लस c। यही हमारा क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो e की पावर tan इनवर्स y है, जैसे ही इसको मानेंगे आप e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू क्या मानेंगे t, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आएगा तो आएगा tan इनवर्स, पहले e की पावर tan इनवर्स y ही आएगा, अगर जब मानेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y आ जाएगा यहाँ से। ठीक, देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है कैसे करना है आप लोगों को अच्छे से समझिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y, और बटे में दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करना है आप लोगों को, जो हमारा tan इनवर्स y दिया हुआ है इसको मानना है t। ठीक, जैसे ही t मानेंगे तो हमारा जो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में आ जाएगा इंटू डी वाई आएगा। तो यहाँ से वाला जो टर्म है और यहाँ वाला टर्म है मिलकर क्या बना देंगे dt। ठीक, इधर अब इधर पूरा बना रहेगा इन दोनों को मिलाकर टर्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t, तो हमारा पूरा का पूरा जो टर्म बनेगा t इंटू क्या बनेगा e की पावर t। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग तो जानते हैं। ठीक, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन इसका, कितने लोगों को पता है इस टाइप के अगर इंटीग्रेशन आ जाए इस टर्म का। ठीक, तो इसको करना आप लोग जानते होंगे, इलेट ELATE ILA, हाँ ILATE, यही ट्रिक होता था ना इलेट। तो यानी आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल माने लॉगरिथमिक, ए माने अर्थमेटिक, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक, ई माने एक्सपोनेंशियल। तो इसमें पहला फंक्शन क्या है, देखिए एक्स है और दूसरा है एक्सपोनेंशियल। तो ई वाला एक्सपोनेंशियल यानी दूसरा हमारा जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, और पहला फंक्शन कौन सा है अर्थमेटिक। ठीक, दूसरा वाला हमारा पहला फंक्शन है अर्थमेटिक, दूसरा है एक्सपोनेंशियल। तो इसको क्या करना था, ब्रेक करके करना होता है, यानी पहले को बाहर करेंगे फंक्शन को, दूसरे का क्या करेंगे दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस करके बता दें इसको। देखिए कैसे करते थे, यानी t इंटू ई की पावर t रहता था और dt आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता था कि हम लोग t को बाहर करते थे, e की पावर t का क्या करते थे इंटीग्रेशन dt, फिर माइनस जो हमारा t था बाहर उसका क्या करते थे डिफ्रेंशिएशन करते थे। तो जैसे ही इसका क्या करते थे डिफ्रेंशिएशन करते थे और इनटू में इंटीग्रेशन का साइन लगाते थे, और जो दूसरा वाला फंक्शन था उसका फिर इंटीग्रेशन t करते थे यानी dt, और पूरे का फिर से क्या कर देते थे इंटीग्रेशन। ठीक, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं अब इस वाले टर्म का। तो आगे देखिए, चलिए तो लिखिए यहाँ से क्या जाएगा हमारा, यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन आएगा सो एक्स ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स y। आप लोग उसका इंटीग्रेशन ज़रूर करिएगा, यह नहीं कि मैं लिख दे रहा हूँ तो आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा। tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। ठीक, इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग देखिए ई की पावर tan इनवर्स y यहाँ भी है, ई की पावर tan इनवर्स y यहाँ भी है, तो सभी जगह से हम क्या कर सकते हैं ई की पावर tan इनवर्स y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, पहले यहाँ देखिए एक्स पावर tan इनवर्स y इक्वल, यहाँ से जैसे लिखेंगे tan इनवर्स y
माइनस, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा 1, ठीक। अब इंटू में क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ से जैसे ही ऐसा लिखे हम लोग, चलिए देखिए इसके आगे अब क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को पूरा पूरा इधर ले आएंगे। तो देखिए डायरेक्ट कॉमन लेंगे यहाँ से, तो पहले e की पावर tan इनवर्स y डायरेक्ट कॉमन लीजिए यहाँ से। तो यहाँ क्या बचा, x यहाँ बचा प्लस में, ठीक। तो x प्लस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब tan इनवर्स y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y, लेकिन x क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस प्लस क्योंकि इधर माइनस था, इधर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो यही क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। तो आप लोग मैच करा लीजिएगा जनरल सोल्यूशन। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जनरल सोल्यूशन इसी टाइप का है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है आप लोगों का जो जनरल सोल्यूशन आया हो किसी और टर्म में आया हो, तो इससे आप लोग चिंतित मत हो जाइएगा कि मेरा जो जनरल सोल्यूशन आया है मैच नहीं कर रहा है, ठीक। जो सवाल अगर दिया है कि प्रूव दैट कि इसका जनरल सोल्यूशन इतना होगा, तब उस सवाल में आप लोगों को प्रूव करना होता है कि यही टर्म पूरा का पूरा जनरल सोल्यूशन में आए, ठीक। अगर प्रूफ नहीं दिया है तो जो आपका जनरल सोल्यूशन एग्जाम में आएगा उतने पे ही आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर जो सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हो सकता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके लिए जो आप जनरल सोल्यूशन लाए हैं हो सकता है किसी और टर्म में आ जाए, लेकिन सॉल्व करने पे वो भी इसी टर्म में आ सकता है, लेकिन आप लोग नहीं ला पाए होंगे हो सकता है इस टर्म में, ठीक। तो इससे घबराने की बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो घबराइएगा मत, जिसका मैच कर रहा है ठीक, जिसका नहीं मैच कर रहा है उसका भी ठीक ही है, ठीक। लेकिन आप जो प्रोसेस अपनाए हों सही ही अपनाए हों, इस पर आप निर्भर भी मत हो जाइए कि मेरा जनरल सोल्यूशन नहीं मैच कर रहा है तो हमने सही ही किया है, ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं। अगर आप सही प्रोसेस किए हैं तब आपका जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो आपका सही जनरल सोल्यूशन रहेगा, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में अगर दिया है कि प्रूव दैट जो हमारा जनरल सोल्यूशन आया इस टाइप का आएगा, तो आपको प्रूव करना होगा उस टाइप को बनाकर सॉल्व करके कैसे भी करके, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग नोट कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और जो लोग किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप सभी लोग। अब नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में सवाल दिए होंगे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। और जो समस्या हो आपको सवाल में आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक। कि ये वाला सवाल हमें नहीं आ रहा है तो हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, नया टॉपिक आ गया है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर केसेस। तो हेडिंग डालिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर केसेस। क्या है कि अभी तक हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अब क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो अब लीनियर नहीं होगा, उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। आप लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पर दिया है इसीलिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर केसेस, यानी कि जो हमारा अब इक्वेशन दिया रहेगा वो लीनियर नहीं रहेगा, नॉन लीनियर रहेगा, लेकिन हमको क्या बनाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। उसको बनाकर तब उसका जो हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक। तो आइए चलिए देखते हैं। तो लिखिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, सभी को दिख रहा है ना अच्छे से, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखें, चलिए बड़ा करके लिखते हैं। तो लिखिए यहाँ से थोड़ा हटा लीजिए इसको, तो यहाँ से लिखिए dy/dx
प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, वेयर जहाँ एन डज नॉट इक्वल टू क्या है 1। ठीक, इस बात को समझिए। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, वेयर जहाँ क्यू एन क्या है डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अगर इस टर्म को हटा दें, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, y की पावर n, या जहाँ n क्या है एक 1 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए, तो यहाँ देखिए जो हमारा क्यू एक्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा और पी एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यानी कि पी हमारा किसका फंक्शन है, एक्स का, और क्यू भी किसका फंक्शन था, एक्स का। लेकिन अब यहाँ पे इस फंक्शन में वाई से अगर मल्टीप्लाई करती हैं तो पूरा का पूरा जो फंक्शन आएगा एक्स वाई का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या कहा गया था कि जो हमारा इधर क्या रहेगा पी एक्स, इधर क्या रहेगा क्यू एक्स। यानी कि जो हमारा ये पूरा पूरा फंक्शन था इस टाइप वाला, इस साइड वाला किसका फंक्शन होना चाहिए था, केवल क्यू एक्स का। ठीक, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसी को देखो क्या कहा जाता है, जो हमारा ये लिखा गया है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर केसेस, इसके अंतर्गत डाल लीजिएगा, इसी को कहा जाए बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ हेडिंग भी लगा लीजिएगा इसी में, बर्नौली इक्वेशन और डाल के। ठीक, इसी को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो डाल लीजिए बर्नौली इक्वेशन। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ से लिखिए नीचे इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। अब देखिए अगर कोई भी इक्वेशन हमें इस टाइप का दिया है तो हम लोग सबसे पहले तो पहचान लें कि वो कौन से टाइप का है, बर्नौलीज इक्वेशन, और क्या है नॉन लीनियर, यानी कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग सभी लोग। चलिए अब क्या करना है, अगर इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है तो ये नॉन लीनियर होगा पहली बात तो। अब इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर केसेस, यानी इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये नॉन लीनियर है लेकिन किस ऑर्डर का बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, ये मत कर दीजिएगा सेकेंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। ठीक, हम पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसकी डिग्री भी कितनी है, फर्स्ट है, ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट है, लेकिन ये क्या है नॉन लीनियर। लेकिन हमें क्या बनाना है इसको, लीनियर। ठीक, तो चलिए इसको चेंज करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रिटन एज, दिख रहा है सभी को ना चलिए लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज रिटन एज, किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए y की पावर जो n है अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं y की पावर n dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं इस, प्लस पी एक्स। अब देखिए यहाँ पर y है, इसको ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पर n है तो एक घट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये बटे में होगा, ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा y, तो क्या हो जाएगा y की पावर -1। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा y की पावर n माइनस 1। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा क्यू एक्स। अब देखिए इधर का तो काम हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हमारा टर्म इधर उपस्थित होता था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में, तो वो वाला तो हो गया इधर। अब इधर क्या बनाना है, हमें पी एक्स के साथ इंटू में क्या लाना है, केवल वाई। ठीक, जिससे हमारा क्या हो जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, और डी वाई एक्स के साथ जो हमारा वाई एन है इसको भी क्या करना है, हटाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड,
समझते चलिए आप लोग पूरे डेरिवेशन को, उसके बाद आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए लिखिए यहाँ से टेक, हम लोग v इक्वल टू मानेंगे, टेक v इक्वल टू y की पावर n-1। अब यहाँ पर जो हमारा हम लोग मान रहे हैं v इक्वल टू y अपान y की पावर n-1, यानी कि जो हमारा px के साथ जो हमारा इनटू में है, यानी कोफिशिएंट है, कौन सा कोफिशिएंट है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में px के साथ तो क्या है y की पावर 1/y की पावर n-1, तो उसी को हम लोग क्या मान रहे हैं v। तो जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो जो px के साथ हमारा टर्म रहेगा इधर, इधर जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, जो px के साथ रहेगा उसी को क्या मान लेंगे हम लोग v। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, और हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा dv अपान dx, सॉरी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा dv अपान dx। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए आप लोग। देखिए जब इसका करेंगे तो y की पावर n-1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा y की पावर 1 - n। तो यहाँ से जो हमारा आएगा n-1, पहली बात तो आएगा, ठीक। सभी को समझ में आ रहा है नहीं? कितने लोगों ने नहीं दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए अब दिख रहा होगा सभी को स्पष्ट रूप से, ठीक। तो देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए n-1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ y की पावर -n। यानी यहाँ देखिए जैसे y की पावर n है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं -n-1, जब ऊपर जाएगा तो आगे आ जाएगा तो क्या होगा -n-1। अब घटाएंगे इसमें भी, तो जैसे ही इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा बटे में y की पावर n। कैसे देखिए जैसे इसमें से इसको आगे ले आएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे -1 और घटाएंगे, तो यहाँ से देखिए जैसे ही ये अंदर जाएगा तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस हमारा है ही, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, तो y की पावर -n, तो बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा 1/y की पावर n। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया -n-1 बटे में क्या है y की पावर n इंटू क्या आएगा dy/dx, यही तो आएगा। डिफ्रेंशिएशन करना हम आशा करते हैं आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे अच्छे से। तो हमारा इतना आ गया। अब क्या करना है, हमें dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। dy/dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे y की पावर n, माइनस में रहेगा, और यहाँ से क्या लिखेंगे n-1 इंटू क्या रहेगा यहाँ से dv/dx। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि dy/dx निकालेंगे तो इधर जाएगा y की पावर n, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और जो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या चला जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ डिवीजन में आ गया, ठीक। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारा देखिए सेकेंड, थर्ड, इसको मान लीजिए फोर्थ। अब क्या करेंगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि dy/dx वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इसमें, ठीक। और यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/y की पावर n-1 की, ठीक। तो चलिए रखते हैं, पुट करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ से रखिए। चलिए अब देखिए y की पावर n है, तो इसको ले आएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 1/y की पावर n dy/dx, यानी इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की। ध्यान से देखिए और इस इक्वेशन से देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस टाइम्स ऑफ 1/n-1 और dv/dx, इतना होगा सभी लोग इससे एग्री कर रहे हैं। चलिए और यहाँ से देखिए जैसे px है तो हम लोग अपना px का px लिखे रहेंगे, और वो बताइए 1/y की पावर n-1 का कितना था v, तो इंटू में क्या आ जाएगा v इक्वल टू इधर क्या हो गया qx। तो अब बताइए जो ये हमारा इक्वेशन आया है अभी, तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, अभी दिखेगा। चलिए अब यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - n, तो यहाँ से हमारा बन गया dv/dx। अब यहाँ से देखिए माइनस जैसे ही ले आए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे माइनस था
1/n-1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - n लिख सकते हैं। सभी लोग देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद बोलिए। चलिए, लिखा जा सकता है ना, तो इसको लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, जैसा ही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको अब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - n। देखिए यहाँ n-1 था, लेकिन जैसे ही माइनस को अंदर ले आया तो क्या हो गया 1 - n, ठीक। इंटू क्या हो जाएगा px इंटू v। अब इधर क्या हो जाएगा 1 - n इंटू x। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है कि जो हमारा यहाँ पर नया टर्म आया है 1 - n, जो मल्टीप्लिकेशन में आया है px के साथ, तो यहाँ पर समझिएगा ये क्या है, एक नंबर है, पावर में क्या है नंबर, सॉरी इसको लिखिए नंबर, ठीक। यदि नंबर है तो या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2, यानी कोई रियल नंबर है, ठीक। यदि कोई रियल नंबर है तो जो हमारा ये फंक्शन है px, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फंक्शन हमारा px से py हो जाएगा या pxy हो जाएगा? नहीं, हमारा फंक्शन क्या रहेगा px का ही, यानी जैसे ही मल्टीप्लाई कराए तो ये वाला टर्म हमारा किसका ही फंक्शन रहेगा, x का ही, और जो इधर वाला फंक्शन है वो भी किसका रहेगा, x का ही रहेगा। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो किस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किसके टर्म में, v और x के टर्म में क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था वो किसके किसके टर्म में था, x और y के, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आया है वो किसके किसके टर्म में है, v और x के रूप में चेंज हो गया है। और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। और किसके किसके टर्म में है, v और x के टर्म में। यहाँ पर v क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक, और उनको फिर से बता दिया जाएगा। चलिए अब देखिए इसको, इक्वेशन नंबर जो हमारा 4 आया है उसको अब ध्यानपूर्वक देखिए। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ लिखिए इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। लिखिए इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, सभी लोग नोट कर लिए। चलिए यहाँ पर आप फर्स्ट डिग्री नहीं लिखेंगे तभी आप किस शब्द से परिचित हैं, यहाँ से लीनियर, लीनियर का अर्थ ही होता है उसका पावर कितना होना चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, ठीक। तो आप फर्स्ट ऑर्डर लिखें या ना लिखें, लीनियर जैसे ही लिख देते हैं आप लोग उसी में इस बात को मेंशन हो जाता है, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट डिग्री की है। तो यहाँ से आप लोग इसको नहीं भी लिख सकते, तो यहीं तक लिखिएगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो यदि फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तब लिखिए हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज क्या हो जाएगा, IF इक्वल टू ई की पावर, जो हमारा यहाँ पर पहले जो इसका टर्म यहाँ पर अगर y रहता था तो यहाँ से y इंटू में था, लेकिन यहाँ पर अब v है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है v, यानी v का जो पूरा का पूरा टर्म होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 - n इंटू क्या है px इंटू dx। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए जैसे ही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 1 - n इंटू px इंटू dx हो गया। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि वहाँ पर केवल px लिया जाता था। भाई px तब लिया जाता था जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखिए था dy/dx
प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए जब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो वाई और एक्स के टर्म में था, लेकिन जो हमारा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है वी और किसके एक्स के टर्म में मिला है। ठीक, तो देखिए वाई की जगह क्या है वी। ठीक, तो वी है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी है, लेकिन जब वहाँ क्या था वाई था, यहाँ तो वाई मल्टीप्लिकेशन में था, तो वाई का जो मल्टीप्लिकेशन में था तो क्या था पी एक्स केवल था, लेकिन यहाँ पर भी के साथ कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 1 माइनस एन इंटू पी एक्स है, इसीलिए हम लोग क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख रहे हैं ई की पावर 1 माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझ में आ गया है ना इतनी बात। चलिए तो यहाँ से हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इतना, तब लिखिए जनरल हेंस नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज, क्या लिखेंगे, तो हम लोग जब जनरल सॉल्यूशन लिखते थे तो क्या लिखते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए जो हमारा अगर ऊपर था उसी को क्या लिखते थे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ वी है तो यहाँ वी इंटू, अब इसके बाद क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही लिखते थे। इंटू में क्या लिखेंगे वहाँ पर क्यू एक्स लिखते थे, तो अगर वहाँ क्यू एक्स लिखते थे, लेकिन यहाँ क्यू एक्स की जगह क्या है हमारा क्यू एक्स इंटू क्या है 1 माइनस एन, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इस साइड वाला टर्म लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर जब लिखते थे तो केवल क्यू एक्स था इसलिए क्यू एक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एन इंटू क्या लिखते थे डी एक्स या डी वाई, बताइए डी एक्स लिखते थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स प्लस क्या सी। अब चलिए रख दीजिए, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या है हमारा e की पावर 1 माइनस एन इंटू क्या है पी एक्स इंटू डी एक्स, यही है। इधर इक्वल में क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू ई की पावर क्या लिखेंगे 1 माइनस एन इंटू पी एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा इंटू में डी एक्स प्लस सी। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर अब, तो यहाँ से देखिए समझने वाली बात, यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि अब देखिए यहाँ पर तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ों की वैल्यू दी रही हुई है। अब यहाँ पर पी एक्स की भी वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर क्यू एक्स की भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 5 कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया है इस बात को समझिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यक्स में क्या मिलेगा एक इक्वेशन मिलेगा, तो इक्वेशन को हम पूरा सॉल्व करके यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कुछ मिलेगा, प्लस में सी रहेगा। ठीक, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा, तो यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लिकेशन में वी के साथ रहेगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब इसके नीचे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू क्या था 1/y की पावर n माइनस 1 ना, तो क्या पुट कर देंगे हम उसको, जैसे ही हम इसको इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करके लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे v की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक, इन इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5। यहाँ मान के चलिएगा कि जो हमारा इक्वेशन नंबर है इसको सॉल्व कर दिया गया है अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे v की वैल्यू हम लोग माने थे उसको यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। इसके पहले भी आप लोगों को इस टाइप के इक्वेशन को पढ़ाया गया था जहाँ पर हम लोग मानते थे x इक्वल टू वी। ठीक, और उसके बाद उसको सॉल्व करते थे, यानी कि हम लोग वेरिएबल को रिप्लेस करके, अभी इक्वेशन इसके पहले आप लोग पढ़े थे आप लोग। ठीक, शायद चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे या 2 में पढ़े थे, वो लेक्चर नंबर हो सकता है 4th हो या 5th हो। ठीक, तो वहाँ पर आप लोग इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखे थे। ठीक, तो आइए चलते हैं अब इसके आगे। तो यहाँ पर जैसे ही वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा आप जनरल सोल्यूशन किस में मिलेगा, एक्स और वाई के टर्म में
मिल जाएगा। तो वही क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से लिखिए वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सभी लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से। चलिए हम अब लोग क्या करेंगे, अब एक सवाल देखेंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि वह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो चलिए एक सवाल देखते हैं। सबसे पहले एक बात और बताइए आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़े हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर केसेस। ठीक, यानी कि हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, यहाँ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको किस में चेंज करना होगा हमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, तो एक जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा किस टाइप का अगर रहे, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, इस टाइप का हमारा रहे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको क्या बोला जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन ना। तो यानी कि पूछा जाए कि बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर में क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर को सॉल्व करना जानते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो कभी भी आप लोगों को ध्यान करना हो तो ध्यान यानी कि याद रखना हो तो आप लोग बर्नौलीज इक्वेशन जब भी सुने तो आप लोगों को सबसे पहले माइंड में आना चाहिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि उसको किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर। ठीक, उसके बाद आप लोग उसका क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो यदि आप लोगों को एग्जाम में भी दिया हो कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन देन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लोगों को तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए वहाँ पर कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, और उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे ही पता चलेगा कि आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन है तो आप लोगों को ये भी ध्यान आना चाहिए कि हमें कुछ पुट करना है, यानी कि v इक्वल टू कुछ मानना है। ठीक, यानी कुछ मानना है उसके बाद हमें किस में v और x में क्या मानना है, इक्वेशन बनाना है, v या x में या v या y में, जिस टाइप का आप लोग वहाँ पर बने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उस टर्म में बना लेना है। चलिए अब इसके क्या करेंगे, हम लोग सवाल देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए सवाल को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ तो आप लोग बातें नोट कर लीजिएगा अच्छे से, डेरिवेशन भी देख लीजिएगा कैसे हुआ है। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर केसेस, या तो कह देगा कि बर्नौलीज इक्वेशन को क्या कीजिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में चेंज कीजिए। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, कह देगा कि, या क्वेश्चन बना के दे देगा कि बर्नौलीज इक्वेशन को क्या करना है कि उसको क्या करना है उसको कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो आप लोगों को जो अभी डेरिवेशन कराया गया है पूरा का पूरा यही लिख देना होगा। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका डेरिवेशन पूछ भी सकता है। ठीक, और पूछा भी गया है कई बार, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, डेरिवेशन इसका। ठीक, तो चलिए अब इक्वेशन सवाल देख लीजिए। तो लिखिए इक्वेशन जो हमारा दिया है y डैश इक्वल टू वाई माइनस यक्स वाई की पावर q e की पावर -2x। अब यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक देखिए इक्वेशन को और बताइए कि क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर का है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे तो हमें दिख रहा है y डैश केवल,
यदि केवल वाई डैश दिख रहा है तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गया कि जो हमारा लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक, तो ये बात क्लियर है कि फर्स्ट ऑर्डर के। अब इसे हमें चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो अब इसको हम क्या करें, कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उस फॉर्म में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखिए पहले। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन दैट, छोटा लिख रहे हैं क्या, बड़ा लिखें थोड़ा, चलिए, गिवन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, वाई डैश को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देखिए वाई डैश का मतलब हमेशा dy बाई डी एक्स नहीं होगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन से टर्म उपस्थित हैं। तो यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर वाई डैश है तो यानी कि जो हमारा वाई होगा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा। और उसके साथ देखिए कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है, यानी कि यक्स का जो हमारा टर्म जुड़ा है, यानी कि अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो वाई और एक्स में ही होगा। यदि यहाँ पर एक्स पे ना होकर भी होता तो हम लोग लिखते हैं डी वाई बटे डी भी। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा अच्छे से। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स वाई की पावर क्यूब इंटू ई की पावर 2x। क्या होता था कि हम जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते थे तो हमारे इस साइड में क्या रहता था, केवल फंक्शन ऑफ क्यू एक्स, यानी कि इधर किधर क्या होना चाहिए, केवल क्यू एक्स में ही फंक्शन एक्स का ही टर्म होना चाहिए इधर। ठीक, और इधर क्या होना चाहिए, वाई का, वाई और एक्स दोनों का। ठीक, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या करें, जो हमारा y है इधर देखिए माइनस एक्स वाई क्यूब इंटू ई पावर 2x। यदि देखिए यहाँ पर जो, अब देखिए सॉल्व करने का तरीका है, यदि y की पावर जो सबसे अधिक हो उसको इसी साइड रहने दीजिएगा इक्वेशन के। ठीक, इसी साइड, इक्वेशन के इसी साइड, और जिसमें पावर कम हो y को, उस वाले y को इस साइड कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू वाई की पावर क्यूब। ठीक, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, y की पावर वहाँ n था तो n की जगह पर क्या हो गया 3। अब इधर क्या है px जब क्या है 1 है। ठीक, तो हमारा क्या दिख रहा है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि ये क्या, कौन सा इक्वेशन बन गया, यानी कि ये बर्नौलीज इक्वेशन के टाइप का है। तो चलिए इसको इसके आगे देखते हैं अभी। ठीक, अब इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पर क्या समझना है, सबसे पहले हमने बताया कि यदि कभी भी आप लोगों को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिले और क्या करना हो कि इस वाले टर्म को इधर लाना है कि इस वाले टर्म को इधर लाना है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जिसमें y की पावर सबसे अधिक हो उसको इक्वेशन के इक्वल जो है उसके डी वाई बाई डी एक्स के साइड में कभी मत लिखिएगा, उसको हमेशा डी वाई डी एक्स के अपोजिट साइड में ही लिखिएगा। और जिसमें y का पावर सबसे कम हो उसको डी वाई बाई डी एक्स के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। तो उस डी वाई बाई डी एक्स जिधर है उस साइड करने की कोशिश कीजिएगा, साथ में नहीं। अब क्या करेंगे, जो हमारा y की पावर अधिक है क्यूब, यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट दे दीजिए इक्वेशन नंबर, या कोई इक्वेशन ना दीजिए जो आपकी इच्छा हो, इक्वेशन तो अपने ऊपर डिपेंड है देना है कि नहीं देना है। तो क्या करना है, जो y का पावर क्यूब है तो क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, वहाँ पर देखे थे जो पावर अधिक था तो इधर डिवाइड कीजिए। तो यहाँ से हमें मिलेगा y की पावर क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या मिल जाएगा 1/, तो यहाँ पर y है इधर आएगा तो क्या हो जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर 2x। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, इसको छोड़ दीजिए, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को ये दिख रहा होगा किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या कहते थे, बर्नौलीज इक्वेशन। यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन है। तो अब इसके लिए क्या करते थे हम लोग, बताइए। अब क्या करेंगे, जो हमारा पी एक्स की जगह क्या है, पी एक्स की जगह यहाँ क्या है हमारा 1 है ना। ठीक, तो 1 है तो हम लोग यहाँ मान लेंगे v इक्वल टू क्या मानेंगे बताइए, 1/y स्क्वायर माने कि 1/q। तो जो हमारा पी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में था उसको मानते थे, तो हम लोग मानेंगे टेक v इक्वल टू 1/y स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बताइए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड।
तो यहाँ से जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स। अब देखिए v को किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के ही रिस्पेक्ट में करना है, जिससे हमारा क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स बन जाए। तो यहाँ से हमें डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो वाई पावर -2 हो जाएगा, तो वाई पावर -2 होगा तो यहाँ बनेगा -2 और नीचे बन जाएगा वाई पावर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, हमें क्या चाहिए वाई क्यूब, बताइए 1/y³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देख पाएंगे क्या बन जाएगा हमारा 1/y³ डी वाई बाई डी एक्स। इसकी जगह पर हमें रखना है क्या, इधर बना लेंगे v में इक्वेशन, तो यहाँ बनेगा 1/y³ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा बटे में, तो -1/2। ठीक, यही बना। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा -1/2, सॉरी यहाँ डी वी बाई डी एक्स लिख दीजिएगा, डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है ना इधर -1/2। तो यहाँ से जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, रखिए -1/2 डी वी बाई डी एक्स। और इधर क्या मिलेगा हमें, -1/v की जगह v स्क्वायर की जगह क्या रखे हैं v, सॉरी -1/y स्क्वायर की जगह क्या रखे हैं v। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं v इक्वल टू -x(e⁻²x)। तो अब जो हमें लेनी, इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। उसके बाद तो यहाँ जाएगा डी वी पॉइंट डी एक्स, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा +2v, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा +2x(e⁻²x)। ठीक, अब देखिए जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको दे दीजिए 4। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया है क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। तो हाँ, किस में है, v और x में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसको लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देन हेंस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज क्या होगा बताइए आप लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर किसके साथ, अगर यहाँ पर v है तो v के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में, तो यानी क्या है 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 2 है, एंड 2 क्या होगा डी वी या डी एक्स, बताइए जो आप कहेंगे वही लिख देंगे, यानी कि ई एक्स होगा। ठीक, बटे में जो रहता है उसके साथ लिखते हैं, यानी पी एक्स यहाँ पर फंक्शन है तो उसी का डी एक्स होगा, एक्स में ही डी एक्स होगा, तो e⁻² dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻²x। तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻²x। नाउ अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा बताइए आप लोग। नाउ जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज, जो हमारा ऊपर रहता है उसको लिखते थे मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सीधे सीधे लिखिए डायरेक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे e⁻²x, तो यहाँ पर लिखेंगे e⁻²x इक्वल टू, अब इधर वाला टर्म लिखते थे यानी qx, तो हमारा क्या है 2x(e⁻²x) इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e⁻²x, तो लिखेंगे e⁻²x। इसके बाद प्लस क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या लिखते हैं dx प्लस c। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v इंटू e⁻²x, इधर क्या लिख सकते हैं 2x इंटू e⁻²x। अब देखिए e⁻²x मल्टीप्लिकेशन में तो लिख सकते हैं e⁻²x इंटू 2 dx प्लस c। सभी को समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है इस तरीके से ना।
तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ तक समझ में आया सभी को? सॉरी, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ई की पावर आया था यहाँ पर लिखा गया था इक्वेशन में, वो -2x था। सभी लोग बना लीजिएगा, जहाँ जहाँ प्लस है ई की पावर -2x आया था। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ई की पावर 2x आया है वो सही है, लेकिन जो इक्वेशन में हमारा था वो ई की पावर -2x था। ठीक, तो आप लोग सभी जगह बना लीजिएगा जहाँ से सवाल लिखे होंगे आप लोग। ठीक, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। अभी छूट गया हमारा सवाल में, शायद हम लोग लिखे भी हैं -2x, तो आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ भी बना लीजिए -2x, और जहाँ जहाँ दिया हो इक्वेशन में बना लीजिए। ठीक, तो जैसे ही हमारा ई की पावर -2x होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2x। तो यहाँ देखिए +2x -2x, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो यह हो जाएगा 2x × dx + c। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? यहाँ से इसकी जगह 1 हो जाएगा इंटू में। ठीक, क्योंकि जब e की पावर -2x × e की पावर 2x करेंगे तो e की पावर -0 आ जाएगा। तो e की पावर -0 का मतलब क्या होता है, 1। किसी भी पावर में 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा उसका मान, 1। तो यहाँ 0 ही तो आएगा, तो e की पावर 0 आ जाएगा तो उसका मान क्या हो गया, 1। तो 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, v × e की पावर 2x इक्वल टू, इसका करेंगे तो x² 2, तो यानी 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² + c। तो ये क्या हुआ, अभी तो आया है जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारा इसको मान लीजिए 5। अब इसमें क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखिए पुटिंग v इक्वल टू क्या माने यहाँ पर, 1/y²। तो पुट करेंगे तो बी गेट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं इसी में। ठीक, तो वी गेट क्या मिलेगा, 1/y² × e की पावर 2x इक्वल टू x² + c। यही हम लोगों को क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए स्टार, तो लिखिएगा इक्वेशन नंबर स्टार। अब इसको और अच्छे से तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तो लिखिएगा e की पावर 2x, y² को इधर ले आ लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² × y² + c × y²। ठीक, तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा e की पावर 2x इक्वल टू x² × y² + c × y²। ठीक, तो इसके नीचे लिखिएगा इक्वेशन नंबर स्टार इज जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो आप लोग समझ पाए होंगे, यदि कभी भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का दिया हो। ठीक, सेकेंड ऑर्डर का दिया होगा तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि फर्स्ट ऑर्डर का हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक, dy/dx, यानी उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, लीनियर। यदि वह नॉन लीनियर है और फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं। यदि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, ये हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा, और सारे सवाल जितने भी कराए जा रहे हैं सभी को लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं लेकिन बाद में भूलेंगे भी, जिससे रिवीजन करने के लिए आप लोगों को बार बार वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया सभी का, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक सवाल लिख लीजिए आप लोग और इससे करने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखिए, हमारा जो सवाल दिया हुआ है, दिया है dy/dx इक्वल y 6y² - x - 1/2x। ठीक, तो इसको पहले अलग अलग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन का, और देखिएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है कि नहीं। यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं निकालना। यदि नॉन लीनियर डिफरेंशियल होगा
तो इसको आप लोग पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो इसे करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ठीक, अगर नहीं होगा तो आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बना देंगे साथ में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ठीक।